चढ़ावे की लूट के मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। अनिल मिश्रा को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, उनकी भी गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अनिल मिश्रा चंपत राय के सबसे विश्वस्त थे। चंपत राय ने मंदिर की सारी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को सौंप दी थी और आरोप यह है कि अनिल मिश्रा ने इसका जमकर फायदा उठाया। चढ़ावे की काउंटिंग में सबसे ज्यादा लोगों की तैनाती अनिल मिश्रा की सिफारिश पर हुई। अनिल मिश्रा पर भी आमदनी से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने का इल्जाम है। अयोध्या में अनिल मिश्रा को बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि राम मंदिर के शिलान्यास में वो मुख्य यजमान थे। अनिल मिश्रा अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, लेकिन 50 साल से अयोध्या में ही रह रहे हैं। पेशे से होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद संघ के काम में लग गए। उन्हें अवध प्रांत का कार्यवाह बनाया गया और इसके बाद 2020 में राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर बने। ट्रस्ट का सदस्य बनने के बाद अनिल मिश्रा के दिन बदल गए। ट्रस्ट के सारे फाइनेंशियल काम उन्हीं की देखरेख में थे। चढ़ावे की काउंटिंग और उस पर निगरानी की जिम्मेदारी भी अनिल मिश्रा के पास थी। उनका ऑफिस काउंटिंग सेंटर के बगल में था। वैसे तो चढ़ावा गिनने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थी, लेकिन अनिल मिश्रा की सिफारिश पर बैंक ने कई लोगों को बिना जांचे परखे इस काम में लगा दिया। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा, इन सबको अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही गिनती के काम में लगाया गया था। हैरानी की बात तो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी भी अनिल मिश्रा के घर पर ही किराएदार थे। जब बैंक के कर्मचारी से इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारायण ने सवाल किया तो वो ये राज खुलने पर फड़क गए। सवाल इसलिए है कि भाई अनिल मिश्रा का घर है, एसबीआई काउंटिंग करता है, एसबीआई का अधिकारी या तो यहाँ रहता है या मिलने आया, दो ऑप्शन है। तो अगर यहाँ रहता है तो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं? भाई जिस हम भैया हम यहाँ पे रह रहे हैं, किराए दे रहे हैं। आज जो प्रॉब्लम हुआ है इससे 10 साल से हम रह रहे हैं। अच्छा, जब से 4 साल 6 साल से जब से यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई तब से हम रह रहे हैं। अच्छा, तब से आप इसका क्या मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताइए? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए पैदा हुआ कि काउंटिंग की जिम्मेदारी एसबीआई की, कैश जमा होता है एसबीआई में, एसबीआई का कर्मचारी अनिल मिश्रा के घर रह रहा, तो गड़बड़ नहीं रहता। नहीं, आप बताइए। कोई जुर्म है? नहीं, जुर्म नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये फैक्ट कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, जानकारी इंटरेस्टिंग नहीं है। आप इसको मसाला बना के दिखाएंगे टीवी में तब इंटरेस्टिंग बनेगा, अदरवाइज कोई क्या मीडिया की तरह यार। बैंक की तरफ से बोलने का किसी का कुछ करने का हमारे पास अधिकार नहीं। तो आप यहाँ क्यों आए थे? अनिल मिश्रा जी के यहाँ आप क्यों आए हैं ये तो बताइए ना। अनिल मिश्रा जी के एसबीआई का भी तो उसमें आप अयोध्या बैंक एसबीआई के हैं कर्मचारी, यहाँ क्या कर रहे थे आप उनके यहाँ अनिल मिश्रा जी की आपकी कार खड़ी है 4 साल से। ये 4 साल तो बस वही बता दीजिए और क्या। रेंट पे रह रहे हैं? रेंट पे रह रहे हैं। तो सवाल हमने जब इनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे हैं, एसबीआई के अधिकारी हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मैं यहाँ अनिल मिश्रा के घर पर किराए पर रहता हूँ, 4 साल से यहाँ लगातार किराए पे हूँ, जब से उनकी यहाँ अयोध्या में पोस्टिंग है। अब छोटी छोटी बातों से नेक्सस पता चलता है। राम मंदिर से जुड़ने के बाद अनिल मिश्रा का पूरा परिवार खूब फला फूला। अनिल मिश्रा के तीनों बेटों में से 2 अयोध्या में ही रहते हैं। बड़े बेटे रवि मिश्रा का राम मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास ही राम भोग नाम से एक रेस्टोरेंट है। अयोध्या में ही उसकी एक दवा की दुकान भी है। सवाल है कि राम मंदिर के बिल्कुल करीब अनिल मिश्रा के बेटे को दुकान की जगह मिलना क्या सिर्फ संयोग है? राम मंदिर के प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल है। इसमें अनिल मिश्रा का दूसरा बेटा शुभ्रांशु मिश्रा डॉक्टर है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने अनिल मिश्रा के बेटे रवि मिश्रा से बात की। रवि मिश्रा ने कहा कि अगर अनिल मिश्रा को हेराफेरी कर रहे होते तो उनको इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती। अब जांच हो रही है, सच सामने आ जाएगा। जो बात हमारी उनकी होती है वो उनकी होती है, आप उस बारे में मत करिए, ऑफिशियल बात करिए हमसे, तो ऑफिशियल जवाब देंगे आपको। खाली हम ऑफिशियल चीजें पूछ रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, इसके लिए एसआईटी बनी हुई है। आप लोगों ने कभी मतलब जानकारी उनसे नहीं ली? हम इस बारे में जानकारी नहीं लेते, हमारा काम अलग है, उनका काम अलग है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। इतने समय से वो इतने पदों पर रहे, रजिस्ट्रार रहे हैं, उसके बाद संगठनों में काम किया है। अगर ऐसी कुछ बात होती तो इस पद पे भेजे ही ना जाते ना, इस पद पे भेजे गए, तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। अब कोई इल्जाम लगाता है, लगाने दीजिए, क्या कर सकते हैं हम, पूरी दुनिया का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं रवि जी? मेरा दवाइयों का काम है, मेरा एक रेस्टोरेंट है छोटा सा। अब पुलिस सारी कड़ियां एक एक करके जोड़ रही है, जांच चल रही है।
चंपत राय का बयान दर्ज हो गया है। अब अनिल मिश्रा से पूछताछ होनी है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार के पास में काफी सारी डिटेल्स है। रुचि, चंपत राय और अनिल मिश्रा के बारे में क्या जानकारी मिली पुलिस के पास? पुलिस ने चंपत राय का, जो अयोध्या की पुलिस है जिसने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, चंपत राय का बयान दर्ज किया, उनसे पूछताछ की गई है। चंपत राय से सारी चीज़ें पूछी गई कि कैसे ये चोरी हो रही थी, आपको कब पता चला, फिर आपने क्या किया, पुलिस को क्यों नहीं आपने मुकदमा लिखवाया, जो लोग यहाँ पर काउंटिंग कर रहे थे आखिर उनको कैसे आपने रखा, किसने किसने सिफारिश की, उनकी जांच क्यों नहीं कराई गई, पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराए गए, ये सारे सवाल चंपत राय से पुलिस ने पूछी है। अब एसआईटी तो चंपत राय से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। चंपत राय लगातार ये कह रहे हैं, एसआईटी के सामने भी चंपत राय ने कहा और पुलिस को भी जो बयान दिया है उसमें भी चंपत राय कह रहे हैं कि वहाँ कुछ हमने गड़बड़ नहीं किया। जैसे ही हमें पता चला कि वहाँ पर कुछ चंद चढ़ावे की चोरी हो रही है, हमने फ़ौरन जाँच पड़ताल की और जिन लोगों पर शक था हम उनके घर गए, पैसा बरामद कराया, हमने एक ट्रस्ट में वापस किया और फिर उनके घर वाले हमारे पास आए, माफ़ी मांगने लगे, हाथ पैर जोड़ने लगे। तो पुराने लोग थे, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे जानने वाले थे, पहले काम किया था मंदिर आंदोलन में, तो हमने उनको माफ़ कर दिया और कुछ नहीं था ऐसा। और जो चोरी हुई वो सब सीसीटीवी में आई, उसके अलावा वहाँ मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई। इस तरह का बयान चंपत राय ने पुलिस को दिया है। अब जहाँ तक सवाल डॉक्टर अनिल मिश्रा का है, एसआईटी को तो अनिल मिश्रा ने ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया। एसआईटी ने जो सवाल पूछे, पहले डॉक्टर अनिल मिश्रा थे नहीं, वो केरल गए हुए थे अपनी आँख का इलाज कराने। जैसे ही ये मामला उठा वो फ़ौरन केरल चले गए थे, बाद में वो लौट के आए, एसआईटी के सामने पेश हुए, लेकिन ज़्यादा जवाब वो नहीं दे रहे थे, गोल गोल घुमा रहे थे, ऐसा एसआईटी के सोर्स बता रहे हैं। अब जो अयोध्या की पुलिस है जिसने 8 लोगों की गिरफ्तारी की है, क्रिमिनल केस चल रहा है, वो पूछताछ करेगी अनिल मिश्रा से। फिलहाल ये पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन जितनी हमारी बात हुई है रजत जी, उसमें यही पता चल रहा है कि जैसे आपने कहा कि अहंकार ले डूबता है बड़ों बड़ों को, तो चंपत राय को तो अहंकार ले डूबा, क्योंकि चंपत राय को ऐसा लगता था कि वो हर चीज़ के जानकार हैं, उनको हर चीज़ पता है कि रॉकेट साइंस भी पता है उनको, पैसा गिनना की मशीन भी उनके अंदर लगी हुई है, बैंक में कैसे सिस्टम काम करता है ये भी उनको पता है, मंदिर में कैसी सिक्योरिटी होनी चाहिए ये भी पता है। पुलिस कह रही है कि हमारी तो वो मदद ही नहीं लेते थे, हम उनसे कहते थे कि यहाँ कैमरे बढ़ाइए, यहाँ सिक्योरिटी रखिए, अगर कोई आदमी बार बार मंदिर आ रहा है और इधर उधर घूम रहा है उसके ऊपर नज़र रखिए, तो हमें वो कुछ भी नहीं करने देते थे। और जो जहाँ तक ये सीसीटीवी का सवाल है रजत जी, जो एसओपीज थी वो 180 दिन की थी, अब इन लोगों ने उसको 45 दिन कर दिया। तो चंपत राय तो अपने को क्योंकि समझते थे, और टिन्नू यादव सब कुछ थे चंपत राय के, लोग कह रहे हैं कि उनकी सब्जी भी वही लाते थे और सारा काम भी टिन्नू ही करते थे, तो वो तो इसमें चले गए। लेकिन अनिल मिश्रा के लिए बहुत तरह की बातें हैं कि अनिल मिश्रा जब ट्रस्ट बना था तो वो उनके ऊपर कई तरह के आरोप थे, उस समय होम्योपैथी विभाग में वो थे और उनके ऊपर आरोप थे, उनको ऐसा लग रहा था कि उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सिफारिश लगाई, ब्राह्मणों को जमा किया, अयोध्या के लोगों को जमा किया और ट्रस्ट में किसी तरह अपनी जगह बना ली। अब ट्रस्ट में जब जगह बन गई तो उनका रुतबा रजत जी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, कहीं भी वो जाते तो बहुत ही आदर की नज़र से देखे जाते वो, और साउथ वाउथ में तो बहुत ही ज़्यादा उनका रुतबा था, तो उस रुतबे का उन्होंने इस्तेमाल किया और आप इस तरह से कह सकते हैं उसका मिसयूज़ किया, अपने लोगों को इसमें सब भर्ती कर लिया। जितने लोग अभी जिनके नाम सामने आए हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें अनिल मिश्रा के कितने लोग हैं, तो अनिल मिश्रा का बड़ा रोल पुलिस को फिलहाल नज़र आ रहा है। अब जो पुलिस है अयोध्या की वो पूछताछ करेगी अनिल मिश्रा से, और भी बहुत सारे लोग हैं जो नज़र में हैं पुलिस के। अब पुलिस ये भी कह रही है कि चंपत राय ये कह रहे हैं कि जब पहली बार पता चला हमें बैंक के अधिकारियों से, एक बैंक अधिकारी ने वहाँ पर किसी को पैसा चोरी करते हुए पकड़ा और उसके बाद वो बाथरूम जब भागा तो बैंक अधिकारी उसके पीछे गया, बाथरूम के शेल्फ में लाखों रुपए रखे हुए थे। अब ये चंपत राय नहीं बता पा रहे हैं कि बैंक वालों ने पकड़ लिया तो आपने क्यों नहीं पकड़ा, अनिल मिश्रा ने क्यों नहीं पकड़ा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अनिल मिश्रा को भी देने होंगे और चंपत राय को भी देने होंगे। जी रजत जी। रुचि, आपकी बात बिल्कुल सही है कि चंपत राय ने सोचा कि सब कुछ उनके हाथ में है, और देखिए पता लगने के बाद भी वो खुद ही पुलिस बन गए और खुद ही जज बन के माफ़ भी कर दिया।
तो इतना कंट्रोल अपने हाथ पे रहे और फिर सारी डिपेंडेंस अनिल मिश्रा के ऊपर थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुचि, आपने जो जानकारी दी है वो बहुत ही यूजफुल है और उससे पूरी चीज को एक पर्सपेक्टिव में समझने में बहुत मदद मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद।